आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? चतुर्थांश किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि हम एक क्षैतिज रेखा खींच दें, कैसी रेखा? क्षैतिज रेखा, और एक ऊर्ध्वाधर यानी इस रेखा के बिल्कुल लंबवत रेखा खींच दें, तो ये दोनों रेखाएं किसी समतल को 4 भागों में बांटती हैं। ये रेखाएं क्या करेंगी? किसी भी समतल को, यानी जिस समतल पे हम खींचेंगे उस समतल को ये रेखाएं 4 भागों में बांटती हैं। ठीक है, जैसे हमने इन रेखाओं को बोर्ड पर खींचा है तो ये बोर्ड को क्या कर रही हैं? 4 भागों में बांट रही हैं। ठीक है, इन्हीं 4 भागों को ही कहा जाता है चतुर्थांश। इन्हीं 4 भागों को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षैतिज रेखा होती है, इस क्षैतिज रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष कहा जाता है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। कौन सा अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, यानी देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि किसी समतल में एक ऊर्ध्वाधर तथा एक क्षैतिज रेखा खींची जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है, और ये जो 4 खंड बनेंगे समतल के, इन्हीं खंडों को क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहा जाता है। इन्हीं खंडों को क्या कहेंगे? चतुर्थांश। और दोनों रेखाएं जिस पॉइंट पर काटेंगी उस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहेंगे? मूल बिंदु। ठीक है, और इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओ से। अब आगे समझिएगा, देखिए इस मूल बिंदु से इस साइड जो दाहिने साइड एक्स अक्ष होता है, इसे कहा जाता है धन एक्स अक्ष। कौन सा? धन एक्स अक्ष बोलते हैं। और मूल बिंदु के बाएं साइड जो होता है, इसको बोला जाता है ऋण एक्स अक्ष। ऋण एक्स अक्ष। ठीक है भाई, ऋण एक्स अक्ष। इसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर वाले भाग को धन वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? धन वाई अक्ष। और नीचे वाले भाग को ऋण वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यानी देखिए एक्स अक्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है, वाई अक्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जितना पॉइंट हम बताएंगे आपको तुरंत के तुरंत, यानी आज के आज ही इसको मैं याद भी करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि फिर आपको घर जाकर बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए एक ही चीज़ को मैं कई बार आपको रिपीट करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या पढ़े हम लोग कि यदि किसी समतल में एक क्षैतिज रेखा खींचें, क्षैतिज मतलब ऐसे पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर मतलब पृथ्वी के लंबवत, यानी इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई रेखा खींची जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो जब किसी समतल में एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं तो वह समतल को 4 बराबर भागों में बांटती है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। बात समझ में आया? इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु से दाहिने साइड जो एक्स अक्ष होता है उसे धन एक्स अक्ष कहते हैं, बाएं साइड का जो एक्स अक्ष होता है उसे ऋण एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष को धन वाई अक्ष कहते हैं और नीचे ऋण वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
अब हम लोग इन चारों चतुर्थांशों का नाम देंगे। इस वाले चतुर्थांश को कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। इसको आप कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, आपको इन चारों का नाम याद रखना है। किसको प्रथम कहेंगे, किसको द्वितीय कहेंगे, किसको तृतीय कहेंगे और किसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। देखिए, धन यक्ष अक्ष और धन वाई अक्ष, इन दोनों के बीच जो होता है उसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। यानी धन यक्ष अक्ष और धन वाई अक्ष के बीच जो चतुर्थांश होता है उसको क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। और अब यहाँ से आप घड़ी के विपरीत दिशा में 1 2 3 4 गिनती कर देंगे। बात समझ में आया? घड़ी आपका किस डायरेक्शन में चलती है? घड़ी आपका इस डायरेक्शन में चलती है। घड़ी की सुई, क्यों? घड़ी की सुई आपका हमेशा देखिए ऐसे चलती है, क्यों ऐसे चलती है ना? हम लोगों को यहाँ से चलना है घड़ी के विपरीत, मतलब उल्टा ऐसे। ठीक है, तो ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। बात समझ में आया? इस फिगर में हम लोग बस इतना ही लिखेंगे। अब फिर हम लोग दूसरा फिगर बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे चित्र ए। चित्र ए एक फिगर हो गया, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम लोग इसमें लिखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या लिखा गया है। ठीक है, अब एक बार हम लोग पुनः इस चतुर्थांश को बनाएंगे। देखिए, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, और दोनों जहां पर काटेंगे उसे क्या कहेंगे भाई, मूल बिंदु ओ। इधर आपका धन एक्स अक्ष हो गया और ये ऋण एक्स अक्ष हो गया, ये आपका धन वाई अक्ष हो गया और ये आपका ऋण वाई अक्ष हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान, धन एक्स अक्ष, इधर आपको अगर कोई नंबर प्रदर्शित करना हो तो इस रेखा पर हम लोग उस संख्या को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपको कोई दूरी प्रदर्शित करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दूरी हमको प्रदर्शित करना होता है, हम एक बराबर दूरी पर क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो भी प्रदर्शित करना होगा वो नंबर लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमको प्राकृतिक संख्या ही प्रदर्शित करना है, ठीक है, यानी हमको केवल गिनती लिख देना है, तो अगर गिनती लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे क्या कर देंगे, लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए, अगर आपको इस साइड लिखना हो यही चीज़ तो सारे मान आप माइनस लगा कर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है, ऋण एक्स अक्ष है। यानी इधर कोई भी दूरी लेंगे तो हम लोग उसको किस में मापेंगे, माइनस में। ठीक है, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में अब प्रथम को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में होगा और y का मान भी क्या होता है, प्लस में होता है। यानी अगर किसी बिंदु को हमें पहले चतुर्थांश में प्रदर्शित करना है, दिखाना है, तो उसमें x का मान भी प्लस में होगा और y का मान भी प्लस में होगा। ठीक है, और देखिए, जैसे अगर मान लीजिए इसके भीतर यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक लिखते समय हम लोग सबसे पहले x का मान लिखते हैं। सबसे पहले किसका मान लिखेंगे, x का मान लिखेंगे और फिर उसके बाद y का मान लिखते हैं। यानी पहले x का मान लिखा जाएगा और बाद में y का मान। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए कोई बिंदु यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से हम ऐसे लंब डालें, ठीक, और यहाँ से y अक्ष पर ऐसे लंब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी, अगर मान लीजिए हम दूरी कहते हैं कि ये है a और ये वाली दूरी है आपकी b,
यानी इस मूल बिंदु से यहाँ तक जो ये हम लोग लंब डाले हैं, ये दूरी कितना हम मान रहे हैं, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी a, ठीक। तो जब हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो मान है वही मान यहाँ पे लिखा जाएगा, तो a लिखेंगे। और a किस में लिखाएगा, तो प्लस में लिखाएगा, क्योंकि दूरी इधर है ना, धन एक्स अक्ष पर है, तो इसलिए ये प्लस में लिखाएगा, ठीक है। और जब y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक, यानी इस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो यहाँ से y अक्ष पर लंब डालेंगे, जहाँ लंब पड़ेगा y अक्ष पर वहाँ से मूल बिंदु की जो दूरी होगी कामा देकर उसको लिखेंगे, यानी a कामा b, यानी इस बिंदु का निर्देशांक होगा a कामा b, और a भी प्लस में होगा और b भी प्लस में होगा, क्योंकि ये हम लोग किधर हैं, धन y अक्ष की तरफ हैं। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस बात को हम इसलिए समझा रहे थे क्योंकि हमें केवल पहले ये जानना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा मान प्लस में होगा और कौन सा मान माइनस में होगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए ये चीज़ आपको समझाया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, किस चतुर्थांश में कौन सा मान प्लस में होगा और कौन सा मान माइनस में होगा। पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष का मान क्या होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान क्या होगा, पहले में प्लस में होगा, और वाई का मान क्या होगा, प्लस, यानी पहले चतुर्थांश में जो साइन होगा प्लस कामा प्लस होगा। प्लस कामा प्लस का मतलब यक्स का निर्देशांक भी प्लस में होगा और वाई का मान भी प्लस में होगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार जब दूसरे में आप आएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में अगर किसी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किसका मान लिखेंगे, एक्स का मान, एक्स अक्ष पर जो मान होगा, ठीक है। यानी एक्स का मान पहले लिखेंगे तो इस पर यक्स का मान क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में, कामा। अगर कोई बिंदु इस चतुर्थांश में है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो यहाँ से लंब डालेंगे तो ये दूरी मिलेगी, और यहाँ से वाई अक्ष पर लंब डालेंगे तो यहाँ काटेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलेगी। बात समझे कि नहीं। मान लो अगर यहाँ कोई बिंदु है, अगर इस बिंदु का निर्देशांक आपको लिखना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों अक्षों पर लंब डालना पड़ेगा। एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो दोनों अक्षों पर लंबवत हो, ठीक है। तो देखिए, इस पर लंब डालने के लिए आप सीधे ऐसे खींचेंगे तो कहीं एक्स अक्ष को काटेगा, जहां काटेगा वहां से मूल बिंदु तक कुछ दूरी होगी, तो वही दूरी या वही मान एक्स कोऑर्डिनेट के पास लिखा जाता है। यानी इसका निर्देशांक लिखेंगे तो यही मान यहाँ लिखेंगे, और उस मान को लिखेंगे हम लोग किस में, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये दूरी किधर है, ऋण एक्स अक्ष पर है। किधर है, ऋण एक्स अक्ष पर है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग वाई अक्ष पर जब लंब डालेंगे तो वाई अक्ष को कहीं काटेगा, जहां काटेगा वहां से मूल बिंदु तक कुछ दूरी होगी, उसी दूरी को, उसी मान को हम लोग यहाँ पर कामा के बाद लिखेंगे, ठीक है। और ये मान किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा, क्योंकि ये दूरी किस पर है, धन वाई अक्ष पर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आया। अब किसी चतुर्थांश में कोई भी बिंदु कहीं हो, आपको उसका निर्देशांक लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों अक्षों पर लंब डालना पड़ेगा, और जहां लंब डालेंगे, जहां काटेगा वहां से मूल बिंदु तक दूरी पहले एक्स अक्ष पर देख लेंगे, वो मान लिख देंगे चिन्ह सहित, ठीक है। और फिर वाई अक्ष पर लंब डालेंगे, जहां काटेगा उस कटान बिंदु से मूल बिंदु तक की दूरी चिन्ह सहित कामा के बाद लिख देंगे, वही उस बिंदु का क्या मिल जाएगा, आपको निर्देशांक मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो देखिए, ये चीज मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कि आप ताकि समझ पाएं कि क्यों हम यहाँ पे माइनस कामा प्लस लिखे हैं इस चतुर्थांश में। अब वो चाहे बिंदु यहाँ होगा तब वो लंब डालेंगे इधर, यहाँ होगा तब भी लंब इधर डालेंगे, ऐसे डालेंगे। हमेशा इसी पर पड़ेगा ना, इस पर पड़ेगा और इस हिस्से पर लंब पड़ेगा हमेशा, अगर द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो, ठीक है। तो दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है, क्या होगा, माइनस कामा प्लस। और ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधे समझिए। अगर आपको पता है कि यही प्लस है, यही माइनस है, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स का मान पहले लिखाएगा तो माइनस कामा प्लस, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी आप लिख सकते हैं, तीसरा में पहले एक्स वाला लिखेंगे, देखिए किसके बीच है, माइनस एक्स अक्ष, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कामा वाई, ये भी माइनस में मिलेगा तो माइनस, यानी तीसरे में होगा माइनस कामा। अगर कोई बिंदु आपका तीसरे चतुर्थांश में है तो वह
उसका साइन क्या होगा, माइनस का माइनस, यानी x का मान भी माइनस में होगा और y का मान भी चौथा में होगा, तब का होगा हो, पहले x का मान लिखेंगे, x प्लस में है तो प्लस कामा माइनस। बात समझ में आया? किस चतुर्थांश में कौन सा मान प्लस में होगा, कौन सा माइनस में होगा, ये चिन्ह आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, पहले में क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, x वाला भी प्लस होगा और y वाला भी प्लस होगा। ठीक है, दूसरे में x वाला माइनस होगा और y वाला प्लस होगा, और तीसरे में दोनों माइनस हो जाएंगे, x वाला भी माइनस होगा और y वाला भी माइनस होगा, और चौथे में x वाला मान प्लस में होगा, x कोऑर्डिनेट प्लस में होगा और y कोऑर्डिनेट माइनस में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसको इसी प्रकार से बना लीजिए, ये चित्र A हो गया और ये चित्र B हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे कि x निर्देशांक को, x निर्देशांक को भुज कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। नंबर 2, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, बिंदु A, B की, बिंदु A, B की नंबर 1 x अक्ष से दूरी बराबर होगा, या कामा देकर लिख देंगे, y बराबर b। नंबर 2, y अक्ष से दूरी x बराबर हो जाएगा e। तीसरे पॉइंट को आप समझिएगा, मतलब प्रश्न में आपको एक बिंदु का निर्देशांक देगा। क्या देगा? एक बिंदु का निर्देशांक देगा, और आपको उस बिंदु की दूरी पूछ सकता है कि x अक्ष से कितनी दूरी है और y अक्ष से दूरी, यहाँ पे x अक्ष लिखे, हम लोग इसको y अक्ष कर लेंगे। ठीक है, y अक्ष से कितनी दूरी है। ठीक है, तो देखो, अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो आप y वाला मान y के बराबर करके लिख देंगे। अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान x बराबर लिख देंगे, और अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान लिख देंगे। कहने का मतलब x अक्ष से पूछेगा तो y वाला मान होगा, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला मान होगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी उल्टा आपको जवाब देना है। ठीक है, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या बताएंगे? y वाला मान, यानी y कोऑर्डिनेट का मान आपका आंसर होगा। ठीक है, और y अक्ष से अगर दूरी पूछता है तो ठीक है, x कोऑर्डिनेट का मान होगा। वही चीज मैं इस नोट के माध्यम से लिखा हूं। देखिए, यहां पे हम क्या लिखें कि बिंदु A, B की नंबर 1 x अक्ष से दूरी। ठीक है, यहाँ पे दूरी में क्या होगा? बड़ा उपमंत्रा होता है ना, तो x अक्ष से दूरी अगर लिखना है तो y वाला मान आपको लिखना है, तो y वाला मान लिखेंगे तो लिखेंगे y बराबर b। ठीक है, और अगर इसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछ दे तो आप x वाला मान लिखेंगे, x वाला मान लिख देंगे, यानी x बराबर a। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। चौथा पॉइंट,
बिंदु ए कामा 0 या -a कामा 0 सदैव एक्स अक्ष पर स्थित होती है। ठीक है, अब इसको समझिए आप लोग, क्या लिखा गया है कि बिंदु a कामा 0 या -a कामा 0 सदैव कहाँ स्थित होगा? एक्स अक्ष पर स्थित होगा। देखिए, अगर ये पॉइंट होगा आपका, अगर बिंदु का निर्देशांक 0 कामा a है, a कामा 0 है, तो वह धन एक्स अक्ष पर निर्भर हो स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? धन एक्स अक्ष पर स्थित होगा। और अगर निर्देशांक आपका -a कामा 0 है, तो वह ऋण एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे a का मतलब है a बराबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या ये हो सकता है। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है? 0, y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये अपना चतुर्थांश हो गया, ये आपका चतुर्थांश हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग मान लेते हैं -a है। इधर दूरी हम लोग माइनस में लेंगे। दूरी यहाँ मूल बिंदु O से, इस मूल बिंदु O से इस बिंदु A, मान लेते हैं बिंदु का नाम A है, A तक की दूरी A है। O से A तक दूरी कितना है? A। तो हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये किस साइड है भाई? ऋण एक्स अक्ष के साइड है। ठीक है, और अगर मान लीजिए इधर कोई बिंदु B है और इसकी भी यहाँ से यहाँ दूरी अगर मान लीजिए A है, तो इसको हम लोग +a में लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का अगर आपको निर्देशांक लिखना हो, इन बिंदुओं का, तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए मैं आपको समझाया हूँ, क्या करना पड़ेगा? उस बिंदु से एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षों पर लंब डालना पड़ेगा। समझाया कि नहीं? तो लंब डालिए। जैसे मान लीजिए हमको अगर इसका निर्देशांक लिखना है, तो हम इस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। तो एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे तो बताइए, ये एक्स अक्ष पर खुद स्थित है, तो एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे तो यही रह जाएगा ना, लेकिन वाई अक्ष पर लंब डालेंगे तो यहाँ तक होगा। क्यों? और इसका मतलब इस बिंदु की देखिए, एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितना है? एक्स अक्ष से दूरी कितना है इस बिंदु की? एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी 0 है। कहाँ दूरी है? एक्स अक्ष पर ही तो बैठा है, यही तो एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या है? 0 है। लेकिन वाई अक्ष से दूरी, तो देखिए ये वाई अक्ष है, यहां से यहां तक दूरी क्या है? a। बात समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग? देखिए ये दूरी, इस बिंदु, ये बिंदु यहाँ है ना, तो ये वाई अक्ष से कितना दूर है? ये ना वाई अक्ष है, तो यहां से ये लंब डालेंगे तो ये दूरी मिलेगी। ठीक है, आपको अभी हम ऊपर समझाए हैं कि अगर किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला मान लिखते हैं। कौन सा मान लिखेंगे? वाई वाला मान लिखेंगे। और आप इस बिंदु का निर्देशांक देखिए, अगर इसका वाई वाला मान देखेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी 0 है। दूरी क्या है? 0। और वाई अक्ष से दूरी a है, क्योंकि एक्स वाला मान तब बताते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका इसका देखेंगे तो एक्स अक्ष पर दूरी इतना है और वाई अक्ष पर दूरी कितना है? 0 है। तो जब इसका निर्देशांक लिखेंगे तो पहले a वाला मान लिखा जाता है। ठीक है, या ऐसे जैसे लंब डाले थे, आप लंब डाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले एक्स अक्ष पर लंब डालिए। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे तो यहाँ तक मिलेगा, यही है तो यही लंब पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? a प्लस में। और वाई अक्ष पर लंब डालेंगे तो कहाँ पड़ेगा? 0 पे पड़ेगा ना। इस मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा इसको भी, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0 होता है। अभी हम लोग अगले पॉइंट में लिखेंगे। तो जब यहाँ से वाई अक्ष पर लंब डालेंगे तो किस पर पड़ेगा?
जीरो पर पड़ेगा तो यहाँ जीरो लिखा जाएगा y का मान। ठीक है, जैसे इस पर x अक्ष पर लंब डालेंगे तो यहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी a का मान हो जाएगा कितना, -a x का मान, और y अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये मूल बिंदु पर ही लंब पड़ेगा, यानी मूल बिंदु पर y का मान कितना होगा, 0। बात समझे। अब इसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा बिंदु 0, b, 0, b या 0, -b सदैव कहाँ स्थित होगा, सदैव y अक्ष पर। कहाँ पर, y अक्ष पर स्थित होती है। ठीक है, अगर ध्यान देना y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वह बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं है। ठीक है, पहले तो ऐसे आप याद रखिएगा कि अगर एक भी कोऑर्डिनेट 0 है, चाहे x 0 हो चाहे y, तो इसका मतलब वो किसी चतुर्थांश में न पहले में है, न दूसरे में है, न तीसरे में है, न चौथे में है, किसी में नहीं है। कब किसी में नहीं होगा, कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो, चाहे x वाला 0 हो या फिर y वाला 0 हो, कोई एक अगर 0 है तो वह आपका किसी चतुर्थांश में नहीं स्थित है। तो कहाँ स्थित होगा, किसी अक्ष पर स्थित होगा, या तो वह x अक्ष पर स्थित होगा या तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। कब x अक्ष पर स्थित होगा, जब अगर y वाला 0 होगा तो x अक्ष पर स्थित होगा। बात समझे कि नहीं। अगर y वाला 0 होगा तो x अक्ष पर स्थित होगा, और अगर x वाला 0 होगा तो y अक्ष पर स्थित होगा। बात समझे कि नहीं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 0,2 कहाँ स्थित है चतुर्थांश में, तो आप देखेंगे कि इसका एक कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, और कौन सा 0 है, x वाला 0 है। ठीक है, तो जब x वाला 0 होगा तो वो किस चतुर्थांश पर यह स्थित होगा, y अक्ष पर। ठीक है, अगर a वाला कोऑर्डिनेट 0 है यानी यहाँ वाला x वाला मान, तो वो किस अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर। अब देखो तुम इसको थोड़ा और समझो, इसको मिटाइए। 2,0 को आप चतुर्थांश में दिखाइए। देखिए ये चतुर्थांश बन गया। अब देखिए ये मान लीजिए आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। इधर करिए, -1 होगा, -2 होगा, और इधर खींचेंगे -3। छोड़ दीजिए, 2 ही तक रहने दीजिए। अब देखिए हमको किसको प्रदर्शित करना है, 0,2 को। इसको दिखाना है कहाँ है ये, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, यानी x अक्ष पर हमको तनिको चलना नहीं है। ठीक है, x अक्ष पर हमको चलना नहीं है। ठीक है, और y का मान क्या है, 2, और प्लस में है ना, यानी हमको इधर चलना है। तो ये हो गया आपका +1 +2। ठीक है, आप ऊपर +3 4 5 कहीं तक बढ़ा सकते हैं भाई। देखो x पर कुछ चलना है, कोई मान नहीं चलना है। 0 है मतलब यहीं से आप, यही मूल बिंदु से आपको दूरी लेना है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो ये बता रहा है निर्देशांक कि x कोऑर्डिनेट पर आपको एक कदम भी नहीं चलना है। ठीक है, तो एक कदम भी नहीं चलेंगे। और ये y कोऑर्डिनेट बता रहा है कि आपको y अक्ष पर 2 कदम चलना है। तो जब y अक्ष पर 2 कदम चलेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यहाँ आएंगे। ठीक है, x पर चलना नहीं है तो इसका मतलब ये बिंदु यहीं इसी पॉइंट का ये निर्देशांक है 0,2। बात समझे कि नहीं, बात समझ में आया। तो किसी भी बिंदु को अगर कहीं प्रदर्शित करना होगा तो आप प्रदर्शित कर लेंगे। छठवां पॉइंट में लिख लीजिएगा, छठवें पॉइंट में लिख लीजिएगा यही कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो
इतना जितना पॉइंट आपको आज पढ़ाया गया है, अगर इतना सारा पॉइंट आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा तो इस चैप्टर में आपका एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। सारे सवाल बहुत ही आसान तरीके से, और लगभग 25 कितना सवाल है, 21 सवाल है ना, तो मान के चलिए अगले दिन 1 घंटा में पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।